अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाश्ता शुगर के मरीजों की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जो सुबह के टाइम आप खाते हैं सारा दिन आपका ब्लड शुगर लेवल उसी तरीके से कंट्रोल में रहता है। और आप रोजाना एक से दो तरह का नाश्ता कर करके भी शुगर का मरीज थक जाता है। आज मैं आप एक ऐसी डायबिटीज पेशेंट को ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी बताऊंगा, एक ऐसा जबरदस्त किस्म का एक नाश्ता आपको बताऊंगा जो कि एक तो आपके रेगुलर मील से भी टोटली डिफरेंट है, जो रोजाना मतलब नाश्ता करते हैं उससे भी थोड़ा सा अलग है, और है भी बहुत टेस्टी। और मजे की बात तो यह है कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है, और वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें बहुत थोड़े होते हैं, और आपका जो है वो शुगर लेवल भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, और आपकी मसल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इससे कोई इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो जाए। बहुत मजे का, बहुत ही आसान तरकीब है, इसको बना के इस्तेमाल करें। दोस्तों, शुगर के मरीज अगर नाश्ता अगर गलत किस्म का कर लें तो सारा दिन उसी परेशानी में, कुछ और नहीं खाते पीते कि हमारी ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी 400 450 है या 350 300 है, मजीद कुछ खाएंगे तो ये मजीद ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए नाश्ते का इंतखाब करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आपका नाश्ते के बाद अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है या नॉर्मल के करीब है तो सारा दिन भी आपका यही उम्मीद होती है कि सारा दिन शुगर आपका कंट्रोल है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ जिस नाश्ते की, जिस ब्रेकफास्ट रेसिपी की, उसे कहते हैं चिया सीड्स पुडिंग। जी, चिया सीड पुडिंग। अब चिया सीड पुडिंग बनती कैसी है घर में और इसका तरीकेकार क्या है, ध्यान से रेसिपी सुनिएगा। इसके लिए तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई फ्रूट चाहिए, एक। जी हाँ, कोई ना कोई एक फ्रूट ले लें। अब केले की बात करें तो केला शुगर के मरीजों को मना है, बिकॉज केले के अंदर एक शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, और ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, और ये आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप एक स्मॉल साइज का इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा फिर भी केले का इस्तेमाल ना करें। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास आती है, कोई भी आड़ू ले लें, आजकल मौसम में आड़ू ले सकते हैं आप, या सेब बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है इसके लिए। सो सेब में भी ग्रीन एप्पल, बिकॉज ग्रीन एप्पल हाई एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ होता है। ग्रीन एप्पल में शुगर भी बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं, और ग्रीन एप्पल के अंदर वाइटामिन मिनरल भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो ग्रीन एप्पल ले लेंगे, अगर नहीं है तो रेड एप्पल ले लें मीडियम साइज का। उसको लेकर छोटा छोटा काट के एक बाउल में डाल लें। उसके अंदर डालें 1 कप दूध का। और दूध कौन सा लेना है, स्किम्ड मिल्क लेना है, मतलब स्किम्ड मिल्क मतलब बॉयल किया हुआ दूध जिसके ऊपर से बलाई आपने उतारी हो। जी हाँ, बॉयल किया हुआ दूध जिसके ऊपर से बलाई उतारी हो। थोड़ा सा 1 कप दूध का डाल लें, और उसके ऊपर बेशक एक छोटा कप या एक हाफ कप इसके अंदर दही मिक्स कर लें आप। ये मिक्स कर लें, और इसके अंदर 2 चम्मच डाल दें चिया सीड के। जी हाँ, इनको बना के काट के 2 चम्मच डाल दें चिया सीड के, उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। जब घंटा पड़ा रहे फ्रिज से निकाल के इसको देखेंगे आप, जो चिया सीड है वो थोड़े से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, फिर एक्चुअल इसका बेनिफिट चिया सीड का तभी मिलता है। और जब देखिए आप ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, इसके अंदर डालें को थोड़े से आलमंड्स, 4 से 5 गिरियां डाल लें, और 1 से 2 अखरोट डाल लें। ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आपके पास एक चिया सीड पुडिंग तैयार हो गई है। अब कुछ लोग ये कहेंगे अब इसको बनाकर 1 घंटा वेट करें, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि रात के वक्त ही आप 1 कप दूध के अंदर, आप 1 कप दूध के अंदर 2 चम्मच चिया सीड का डाल के आप फ्रिज में ऑलरेडी रात के वक्त रख दें। यानी चिया सीड पुडिंग बना के पूरी की पूरी रात को फ्रिज में या फ्रीजर में रख दें। अगर पूरी नहीं बनानी तो दूध के अंदर चिया सीड डाल के इसको फ्रीजर में या फ्रिज में रख दें आप। सुबह जब आप उठेंगे तो वो ऑलरेडी आपका जो है वो तैयार होगा चिया सीड से है वो। और सुबह उठ के उसके अंदर एक फ्रूट काट के डाल लें जो मैंने आपको बताया, और आलमंड्स डाल लें, और इसके अलावा वॉलनट 1 से 2 वॉलनट काट के डाल लें। अब ये होल जो रेसिपी है इसके अंदर इसका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है वो 15 से 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसके अलावा इट्स वेरी हाई इन कैल्शियम, कैल्शियम बहुत अच्छी वैल्यू में इसमें मिल रहा है आपको। विटामिन डी इसमें मिल रहा है, मैग्नीशियम इससे मिल रहा है आपको, प्रोटीन मिल रहा है आपको, विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन के मिल रहा है। और ये जितने भी विटामिन और मिनरल सारे के सारे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए और आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये एक आपका ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और इस ब्रेकफास्ट के साथ चिया सीड पुडिंग के साथ आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग चाय के बगैर नाश्ता उनका पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों के साथ चाय का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो इसके साथ चाय का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप प्री डायबिटीज के पेशेंट हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन कि अगर कोई किसी को किडनीज का इश्यू है शुगर के साथ साथ, तो ये उनके लिए भी बिल्कुल सेफ है। लेकिन एहतियाती 1 से 2 बता दूं दोबारा। एक तो दूध के अंदर बलाई का इस्तेमाल नहीं करना आपने, बिकॉज बलाई हाई इन फैट होती है। वो ज्यादा हाई फैट लेंगे तो हाई फैट शुगर तो इतना डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जिस्म के और मामला के लिए नुकसान है, मतलब दिल के लिए नुकसानदेह, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह इसके लिए नुकसान है। तो फैट है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब कर सकता है।
तो बाकी आपका जो शुगर लेवल भी कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल रहेगा। आपका अगर बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है, तो वेट लॉस में ये बहुत ही बेहतरीन आपकी एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकती है। तो ये आज का ब्रेकफास्ट था डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त और डिलिशियस किस्म की रेसिपी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।